निकले तो समाधान के लिए हैं, निकले तो समाधान के लिए हैं। कितना समाधान करते हैं तो समय बताएगा। रघुवंश बाबू ने बिहार को क्या नहीं किया, गांव-गांव में सड़क बनाया, जिसकी उपलब्धि माननीय मुख्यमंत्री जी को मिली। बिहार में बिजली का जो सुधार हुआ वो यूपीए 1 का देन है और मनमोहन सिंह ने यह काम किया और जिसके चलते बिहार में बिजली का आपूर्ति सही हुआ। मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से हम कहेंगे कि इस यात्रा में अफसरों पर लगाम लगाइए। प्रखंड से लेकर के सचिवालय तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या से। जो बयान आप यहां सुन रहे थे वो आरजेडी विधायक विजय मंडल का बयान है। अपने इस बयान में विजय मंडल लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर दिखाई दिए, जिसके बाद बिहार की सियासत में सवाल तेज हो गया कि क्या आरजेडी और जेडीयू में सब कुछ ठीक है। दरअसल आरजेडी विधायक विजय मंडल ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री जीवेश कुमार के साथ दिलचस्प बातचीत में आरजेडी विधायक नीतीश कुमार पर ही हमला बोलते नजर आए और बिहार में भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार की बात भी कही। विजय मंडल समाधान यात्रा पर भी सवाल खड़े करते दिखाई दिए। विजय मंडल कहते हैं कि सत्ता को हमेशा बदलते रहना चाहिए, लेकिन बिहार में ऐसा हुआ नहीं। विजय मंडल ने कहा कि 17 साल से बिहार में नीतीश की सरकार है, जिस वजह से बिहार में समाधान जो है चीजों का निकल नहीं पाया है और इसके लिए उन्होंने बीजेपी पर भी दोष दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा सुनिए। निकले तो समाधान के लिए हैं, निकले तो समाधान के लिए हैं। कितना समाधान करते हैं तो समय बताएगा। अभी तक 17 सालों में समाधान नहीं हुआ है। बिहार को जितना विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ। हम लोग भी इसके जिम्मेवार हैं। रघुवंश बाबू ने बिहार को क्या नहीं किया, गांव-गांव में सड़क बनाया, जिसकी उपलब्धि माननीय मुख्यमंत्री जी को मिली। बिहार में बिजली का जो सुधार हुआ वो यूपीए 1 का देन है और मनमोहन सिंह ने यह काम किया और जिसके चलते बिहार में बिजली का आपूर्ति सही हुआ। और मुख्यमंत्री जी लगे हैं। मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से हम कहेंगे कि इस यात्रा में अफसरों पर लगाम लगाइए। प्रखंड से लेकर के सचिवालय तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और कहीं किसान का धान नहीं खरीदा जा रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है और आप समाधान यात्रा पर निकले हैं। किस समाधान के लिए? इन सब चीजों पर आपको ध्यान देना होगा। बहुत उम्मीद है आपसे, तो आपको इनके तरफ भी ध्यान देना होगा। किसानों की स्थिति आज क्या है? 1600 रुपये क्विंटल धान बिक रहा है, उसका लागत भी नहीं मिल रहा है, तो किसान तो बहुत दुखी हैं। खाद ब्लैक मिल रहा है। बता दें कि बीजेपी से अलग होकर नीतीश कुमार महागठबंधन में गए हैं। नीतीश कुमार जिसके बाद सीएम बने रहे और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन गए। इससे पहले हमने देखा कि कई मौकों पर आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जाता रहा है। कभी शिवानंद तिवारी नीतीश कुमार को आश्रम जाने की सलाह दे देते हैं, तो कभी जगदानंद सिंह कहते हैं कि लालू के आशीर्वाद से नीतीश सीएम बन जाएंगे, तो कभी सुधाकर सिंह कई शब्दों में नीतीश कुमार की आलोचना करते हैं। अब नया मामला जो है आरजेडी के विधायक का सामने आया है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर जेडीयू क्या कुछ कहती है, क्योंकि जब भी आरजेडी की तरफ से कोई प्रहार नीतीश कुमार पर होता है तो जेडीयू की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा और बाकी नेतागण कमान संभाल लेते हैं और हमलावर हो जाते हैं महागठबंधन पर, तेजस्वी यादव पर, और जवाब मांगना शुरू कर देते हैं और तेजस्वी पर उस विधायक के खिलाफ कार्रवाई का दबाव बनाने लगते हैं। अपने पिछले बयान में सुधाकर पर कार्रवाई की बात तेजस्वी यादव ने कही थी। अब आरजेडी के इस नए विधायक ने अपनी बात तो कही है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर आरजेडी की तरफ से सफाई क्या कुछ आती है और जेडीयू कैसे पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देती है। बिहार की खबरों के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।